कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ये कहानी श्री रामेश्वर लाल काबरा और रत्नी देवी काबरा के मजले बेटे की है। ये कहानी त्रिभुवन जी काबरा और गोपाल जी काबरा के भाई की है। ये कहानी हेमा जी काबरा के जीवन साथी की है। ये कहानी सुमित काबरा और हेमंत काबरा के पिता की है। ये कहानी एक सजीव कर्म योगी श्री महेंद्र भाई काबरा की है। कहानी की शुरुआत 25 अगस्त सन 1957 को नेपाल के विराट नगर में महेंद्र जी के जन्म से हुई। सन 1962 में नेपाल में हिंदी भाषा कांड हुआ और रामेश्वर लाल जी यानी बापूजी ने नेपाल छोड़कर इंदौर आने का फैसला किया। इंदौर में बापूजी ने इलेक्ट्रिक एवं सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर्स का होलसेल एवं रिटेल का काम शुरू किया। इंदौर के ये शुरुआती दिन महेंद्र भाई और परिवार के लिए मानो एक कठिन परीक्षा थी। शहर से बहुत दूर किराए के घर में जैसे तैसे समय निकाला। महेंद्र भाई इंदौर के छतरी बाग विद्यालय में 3वीं कक्षा तक पढ़े। सन 1966 में काबरा परिवार सपनों की महानगरी मुंबई के घाटकोपर में आकर बस गया। किराए पर 1 BHK का छोटा सा फ्लैट लेकर रहने लगे। घर छोटा था लेकिन हौसले बड़े थे। महेंद्र जी ने घाटकोपर के हिंदी हाई स्कूल में खूब मेहनत की और 4वीं से 11वीं कक्षा तक पढ़े। वो एक हाईली डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे थे। सुबह स्कूल, दोपहर को होमवर्क और शाम को RSS की शाखा में कई सारी गतिविधियों में भाग लेना उनका डेली शेड्यूल रहा। एक कुम्हार जैसे मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही शाखा की गतिविधियों ने उन्हें राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा के सांचे में ढाल दिया था। स्कूल की पढ़ाई में बहुत आगे वे शाखा के कमजोर बच्चों को बिना कोई ट्यूशन फीस लिए पढ़ाया करते थे। संघ से मिले ये अनुशासन, परिश्रम और परोपकारी गुण आज भी उनके जीवन का अहम हिस्सा है। जो सॉलिड एज अ रॉक बने हो, उन्हें न सामाजिक जीवन की लहरें न समय का प्रवाह कभी घिस सकता है। 9-10 वर्ष की छोटी सी उम्र में जब बापूजी ने पूछा कि बड़े होकर क्या करोगे, तब महेंद्र भाई ने बेझिझक उत्तर दिया, 60 लाख की फैक्ट्री लगाऊंगा। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि सन 1988 में महेंद्र जी ने महेश इनेमल्ड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पूरे 60 लाख रुपए की लागत से ही अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। महेंद्र जी के इंजीनियर बनने के संकल्प में बापूजी का बड़ा योगदान रहा। 1972 की बात है। बापूजी और उनके पार्टनर सीताराम जी साबू एक रविवार की शाम पवाई में सैर कर रहे थे। तब लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की पीली बसों की लंबी लाइन दिखी। सीताराम जी ने बताया कि ये बसें लार्सन एंड टूब्रो ने अपने कर्मचारियों के लिए रखी हैं। इस पर बापूजी ने कहा, एक न एक दिन हमारी भी ऐसी इंडस्ट्री होगी। मैं नहीं तो मेरे बेटे करेंगे, वो नहीं तो मेरे पोते करेंगे, पर इंडस्ट्री तो जरूर होगी। बापूजी का ये कहना श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व उस आकाशवाणी की भांति था, जो महेंद्र जी और उनके 2 भाइयों की कड़ी तपस्या और मेहनत से सच साबित हुआ। आज भी महेंद्र जी बापूजी के किसी भी वाक्य को वॉइस ऑफ गॉड मानते हैं। SSC के बाद महेंद्र जी ने सायन के SIES कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में दाखिला लिया। बापूजी के सपने को साकार करने के लिए महेंद्र भाई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का संकल्प किया और हिंदुस्तान के प्रसिद्ध VJTI इंजीनियरिंग कॉलेज माटुंगा में दाखिल हुए, जहां एडमिशन मिलना आसान नहीं था। उस समय वो माटुंगा 5 गार्डन्स के एक हॉस्टल में रहा करते थे। वहां भी उन्हें RSS के प्रति इतना लगाव था कि कॉलेज में ही RSS की शाखा चलाया करते थे। महेंद्र जी ने जीवन के हाईवे पर एक यू टर्न लेने की सोच ली
और आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बनने का फैसला लिया। वो तो बापूजी ही थे जिनकी सलाह पर उन्होंने फिर बिजनेस में रहकर समाज सेवा करने की ठान ली और सफल उद्योगपति होने के लिए कई प्रयास करने लगे। उनमें से एक था घाटकोपर के झुनझुनवाला कॉलेज से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और फैक्ट्री मैनेजमेंट का पार्ट टाइम डिप्लोमा करना। 1980 में उनकी सगाई देवकिशन जी जाखोटिया की सुपुत्री हेमा जी के साथ हुई। हेमा जी 2 भाइयों और 2 बहन वाले परिवार में सबसे छोटी थी। यहां से शुरू हुई उनके जीवन की सबसे खूबसूरत और खास पार्टनरशिप। लोगों को लगता था कि महेंद्र जी एक इंजीनियरिंग गीक थे और वो चोरी छुपके अपने इवनिंग क्लासेस को बंक किए कालबा देवी ऑफिस से सीधे हेमा जी से मिलने जाते थे। इसी को तो कहते हैं रोमांटिक एट हार्ट। फिर क्या था, जुहू बीच पे घूमना और पृथ्वी थिएटर के पास वाले किंग्स रेस्टोरेंट में दोनों लवबर्ड्स ने कई पल बिताए। उन्हें उसी समय एहसास हो गया दैट दिस वॉज अ मैच मेड इन हेवन। और 21 मई 1981 को ये दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। सन 1981-82 में महेंद्र जी को लार्सन एंड टूब्रो में एक यादगार वर्क एक्सपीरियंस मिला। अपने बॉस श्री सांघवी जैसे हार्डकोर इंप्लीमेंटर के सानिध्य में इस जूनियर इंजीनियर को 6 महीने के छोटे से समय में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। कालबा देवी ऑफिस में महेंद्र जी का आत्मविश्वास राम भक्त हनुमान की तरह आसमान छू गया। हुआ यूं कि महेंद्र जी ने बाबू भाई दलाल को 1 टन का ऑर्डर दिया। बाबू भाई चौंक उठे। उन्होंने तुरंत बापू जी को फोन लगाया और पूछा, आपने अब तक 250 किलो से ज्यादा ऑर्डर कभी नहीं दिया, अब क्या करूं? बापूजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, महेंद्र जो कहता है वही करो। बापूजी के साथ बिताए ये 2 साल महेंद्र जी के लिए किसी MBA ट्रेनिंग से कम नहीं थे। 1984 में बापूजी ने महेंद्र भाई को बड़ौदा भेजा। ये उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग की ओर पहला कदम था। 80 का दशक महेंद्र जी के लिए एक गोल्डन पीरियड था। उन्होंने न सिर्फ अपने फैक्ट्री का कार्य बढ़ाया पर अपने परिवार के साथ भी बहुत मीठा समय बिताया। दोपहर का भोजन घर पे करना, हफ्ते में 1 बार सिनेमा जाना और परिवार को घुमाने ले जाना, ये सभी चीजें महेंद्र भाई के लिए बहुत रोचक थी। 10 अगस्त 1982 को महेंद्र भाई और हेमा जी के पहले बेटे सुमित का जन्म हुआ और 7 अप्रैल 1987 में उनके घर दूसरे बेटे हेमंत का आगमन हुआ। सन 1992 में काबरा परिवार ने सिलवासा में एक नया प्लांट प्रारंभ किया और उसकी जिम्मेदारी महेंद्र जी पर थी। 1994 से 98 तक महेंद्र जी मुंबई से सिलवासा आते जाते रहे। उन दिनों सिलवासा में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लिहाजा उनको पर्सनली और प्रोफेशनली काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सन 1998 से 2001 तक वो परिवार के साथ ही सिलवासा में रहने लगे, परंतु महानगर मुंबई की चकाचौंध के बाद 2000 लोगों वाले एक सुनसान जगह में रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। ये महेंद्र जी के त्याग में जीवन का प्रतीक है। महेंद्र भाई हमेशा एक नेवर से डाई फिलॉसफी वाले व्यक्ति रहे हैं। सिलवासा के राम रत्न वायर्स फैक्ट्री में जब 1.5 करोड़ की इटालियन मशीन आई, तब उन्होंने एक डेडिकेटेड टीम बनाकर उस मशीन का पुर्जा निकाल दिया और कुछ ही महीनों में 75 लाख में एक नहीं बल्कि 2 मशीनें खड़ी कर दी। मेक इन इंडिया का नारा तो उन्होंने बरसों पहले ही लगा दिया था। बच्चों को शिक्षित और संस्कारी बनाने में महेंद्र जी का हमेशा से लगाव रहा है।
इसी कारण वे भारत विकास परिषद से जुड़े और 2003 में राम रत्ना विद्या मंदिर के चेयरमैन बने। आज इसमें 650 विद्यार्थी पढ़ते हैं और मुंबई के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में इसका नाम आता है। जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी है एक सच्चा साथी, एक सच्चा दोस्त। महेंद्र भाई को ये अपनी जीवन साथी हेमा जी के रूप में मिली, जिन्होंने महेंद्र भाई के लक्ष्य को अपना मानकर पल पल साथ दिया। इसलिए महेंद्र भाई हेमा जी को अपनी अर्धांगिनी नहीं, हृदयांगिनी मानते हैं। लेकिन ये खूबसूरत साथ आखिरकार सन 2014 में छूट गया और हेमा जी ईश्वर के घर चली गई। महेंद्र भाई ने हेमा फाउंडेशन के माध्यम से हेमा जी के सिद्धांतों और मूल्यों को आज भी जिंदा रखा है। हेमा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अभिभावक, समाज व राष्ट्र के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराना, अर्थात आज के बच्चों में अच्छे मानव मूल्यों के संस्कारों के बीज बोना। यह सब किया जाता है खास ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए, जो विशेष तौर पर 4वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इन मॉड्यूलों में जागृति, सच का महत्व, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, अनुकरण, परोपकार जैसे मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाता है। आज हेमा फाउंडेशन 3500 स्कूलों तक पहुंच चुका है और अगले वर्ष तक 7000 स्कूलों तक पहुंचने का लक्ष्य है। एक सोलमेट यानी जीवन साथी को ऐसी श्रद्धांजलि शायद ही हमें कभी देखने को मिले। इतने ऊंचे मकाम पर आकर भी महेंद्र भाई सरलता और सादगी के प्रतीक हैं। कल और फल दोनों की चिंता ना किए, उनके कदम आज भी कर्म की राह पर अटल हैं। इस युग के अर्जुन श्री महेंद्र जी को उनकी 60वीं वर्षगांठ पर हम सभी की ओर से ढेर सारी बधाइयां। महेंद्र भाई काबरा, कर्म योगी, एक सजीव उदाहरण।